आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग के सभी छात्र एवं छात्राएं आप सभी के सामने एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका विषय है पर्सनल हाइजीन यानी कि शारीरिक स्वच्छता। आज हमारी गली में गोलगप्पे वाला आ गया। पिंकी और चिंकी निकले गोलगप्पे खाने। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे ले लो। ओहो कितनी मक्खियाँ है यहाँ। खुशबू यार, आज तो बहुत भूख लगी है यार मुझे। चल गोलगप्पे खाते हैं। ओहो, ये तो भागती भी नहीं है। कितनी मक्खियाँ है। गोलगप्पे ले लो, गोलगप्पे ले लो। भैया एक प्लेट गोलगप्पे देना। कौन से वाले लेने? खट्टे मीठे। खट्टे। भैया आपके हाथ गंदे हैं। अरे कुछ नहीं खाओगी यार। नहीं बीमार हो जाओगी यार। नहीं कुछ नहीं। आप दिखाएं। ठीक है मैं नहीं खाऊंगी। आप दिखाने? पिंकी गोलगप्पे खा के चली गई घर। अब हम देखते हैं पिंकी की हालत। मम्मा मुझे ना पेट में बहुत दर्द हो रही है। क्या हो गया बेटा, तुमने क्या खा लिया? मम्मा मैंने गोलगप्पे खाए। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है बाहर का कुछ मत खाया करो, लेकिन तुम मेरी सुनती ही नहीं हो। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। पिंकी हो गई बीमार। अब वो गए डॉक्टर के पास चेकअप करवाने। क्या नाम है इनका? डॉक्टर पिंकी। क्या तकलीफ है इनको? इनको ना पेट में दर्द हो रहा है 2-3 दिनों से। क्या खाया था इन्होंने? गोलगप्पे खाए थे। गोलगप्पे खाए थे। आपको पता नहीं है बाहर का खाना कितना अनहाइजीनिक होता है। वो लोग बिल्कुल भी साफ सफाई नहीं रखते हैं और वहाँ पे कितनी मक्खियाँ कीड़े बिन बिनाते रहते हैं जिससे हमें कई प्रकार की बीमारियाँ होती हैं। जब भी आप बाहर का खाना खाएं तो देखें कि उसने अच्छे से खाने को ढका है या नहीं ढका है। अभी मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ और कुछ टेस्ट लिख के देता हूँ। आप जाइए और 3 दिन के बाद फिर से आके चेकअप कराइएगा। डॉक्टर ने दिए कुछ टेस्ट करवाने। अब 2 दिन बाद पिंकी आ गई वापस डॉक्टर के पास चेकअप करवाने। डॉक्टर कोई डरने वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, डरने वाली बात कोई नहीं है। इनको बस फूड पॉइजनिंग हुई है। तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ। आप ये ट्रीटमेंट फॉलो करें और आगे से ध्यान रखें जहाँ भी आप खाना खाने जा रहे हैं देखना है वहाँ पे पूरी साफ सफाई है। खाने वाला हाथ धो रहा है खाना देने से पहले और उसने खाने को अच्छे से ढका हुआ है या नहीं ढका हुआ है। जी डॉक्टर, थैंक यू। पिंकी को पड़ गए गोलगप्पे खाना भारी। उसे क्या पता था लग जाएगी बीमारी। अब दूसरे दृश्य में आप देखेंगे सोनू कैसे बीमार हुआ। सोनू गया बच्चों के साथ खेलने। सोनू। हाँ मोनू, चलो आज खेलते हैं फिर से। रुको यार, मैं मम्मी को बोलता हूँ। चलो बोलो पहले मम्मी। हाँ बेटा। मैं खेलने चला दोस्तों के साथ। ठीक है बेटा, जल्दी आना। कोई बात नहीं मम्मी। चलो सोनू, चलो यार क्रिकेट खेलते हैं। बड़ी खेलते हैं। बैठ लाया? हाँ बैठ। चलो मेरी बारी। मेरा बैट है ना, मेरी बारी है। चलो मैं बॉलिंग करता हूँ। ये तो गंदी नाली में चली यार। बाल तो गंदी नाली में चली गई यार। जिसने फेंकी वो हम नहीं भाई। चलो मैं ही ले आता हूँ, क्या करूँगा। चलो लाओ यार, ये गंदी हो गई यार। चलो यार दौड़ के लाओ, फिर आज नहीं खेलेंगे, बस थक गए। चलो यार, कल खेलेंगे। सोनू गंदे हाथ लेके चला गया घर। मैं आ गया वापस। खाना दे दो। ठीक है बेटा, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना डालती हूँ। चलो बहन, हम खाना खा लेते हैं। नहीं भैया, पहले ना मैं हाथ धो लेती हूँ। मेरे हाथ साफ है। कोई ठीक है भैया, मैं पहले हाथ धो लेती हूँ। ये लो बेटा तुम्हारा खाना। तुम दोनों ने हाथ धो लिए? मम्मा मैंने तो हाथ धो लिए। आपने धोए? हाँ जी, मेरे हाथ साफ ही है जी मम्मा। मम्मा हमने खाना खा लिया, अभी मैं हाथ धोने जा रही चलो हूँ। मम्मा, मैं सोने चलता हूँ। ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं सोनू की हालत। बेटा क्या हुआ? मम्मी उल्टियाँ आ रही है। कैसे हो रही है तुम्हें उल्टियाँ? पता नहीं, मैं आपने कल खाना दिया था वो जरूर तुमने कुछ बाहर का खाया होगा। बाहर कुछ नहीं खाया मैंने।
खाना खाया था बस। हाथ धोए थे भैया तुमने? मैंने आपको बोला था ना, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथ धोना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे हाथों में कीटाणु होते मुझे हैं। पता ही नहीं था इससे क्या होता है। भैया आइंदा से ना, आइंदा ध्यान रखना। दीदी आइंदा से ध्यान रखूंगा मैं। कोई देखो आपने ये हाथ धोने के ये बावजूद खाना खा लिया, नहीं हाथ धोए आपने, मैंने तो धो लिए, मैं ठीक हूँ, लेकिन आप बीमार पड़ अब गए। आगे से मैं ध्यान रखूंगा। ओके भैया। हाथ ना धोने की वजह से सोनू भी पड़ गया बीमार। अब तीसरे दृश्य में आप देखेंगे ब्रश ना करने की वजह से छोटी के दांत में कैसे पड़ गए कीड़े। आज सोने का क्या हाल है? मेरे दांत में बहुत दर्द है। इन दांतों के दर्द ने तो मेरा जीना हराम कर मैंने दिया। बोला था ना ब्रश किया कर, ब्रश किया बगैर ही स्कूल आती है और दांतों से देखिए और हाथों में भी देखो कितने नाखून है, काटते नहीं है नाखून वगैरह। अब आप ही बताओ क्या करूं मैं। डॉक्टर को दिखाना और ये दो या दांत को ब्रश किया करके आ जा और डॉक्टर को दिखाओ जल्दी। मम्मी मम्मी मेरे दांतों में बहुत दर्द हो रहा है। बार तुझे बोला है उठ नहा ले ब्रश कर, लेकिन तू किसी की सुनती ही नहीं है। चल मैं तुझे डॉक्टर के पास ले जाऊँ। क्या नाम है इनका? छोटी क्या तकलीफ है इनको? डॉक्टर साहब, इनको 3 दिन से दांत में बहुत दर्द हो रही है। दांत में दर्द हो रही है। चॉकलेट खाते हो आप? चॉकलेट भी खाती है और ब्रश भी नहीं करती। ब्रश नहीं करते। यहाँ पे आइए, मुँह खोलिए, आ करिए। इनको दांतों में कीड़ा लग गया है और इनको कैविटी हो गई है दांत में। मैं कुछ दवाइयाँ लिख के देता हूँ, वो इनको खिलाना, दिन में 3 बार खानी है। और आपको पता है जब आप सुबह उठते हैं आपको तब भी ब्रश करना है, और जब रात को सोना है सोने से पहले भी ब्रश करना है। अगर आप ब्रश नहीं करोगे ना फिर हमें ये आपका ये दांत निकालना पड़ेगा। अभी तो मैं दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ, अभी आप ठीक हो जाओगे थोड़े दिन में। आगे से ध्यान रखना है, आपको रोज़ ब्रश करना है, रोज़ नहीं तो 2 बार ब्रश करना है। इन्होंने जो ये कार्यक्रम आपके सामने पेश किया, इसका उद्देश्य यही है कि हमें अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि पहले दृश्य में आपने देखा, इस लड़की की तबीयत किस वजह से ख़राब हो गई, क्योंकि इसने स्ट्रीट फूड खाया जो कि बिना ढका हुआ खाना होता है। वो खाने से इसकी तबीयत ख़राब हो गई, इसकी तबीयत ख़राब हो गई। इससे हमें यही संदेशा मिलता है कि हमें कभी भी जो स्ट्रीट फूड होता है, जो भी अनकवर्ड बिना ढका हुआ खाना होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। हमें कभी भी गंदा खाना, मक्खियों वाला खाना नहीं खाना चाहिए। इसका ख्याल सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि उनको भी रखना चाहिए जो इस फूड को बनाते हैं। उनको चाहिए कि इस फूड को हमेशा ढका हुआ रखें, इसको कभी भी अनकवर्ड ना रखें। जैसे कि दूसरे देश में आपने देखा, जो ये लड़का था ये बाहर खेलने गया और घर वापस आके अपने हाथ गंदे करके घर वापस आ गया और उन्हीं गंदे हाथों से इसने खाना खाया, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया। इससे हमें यही संदेशा मिलता है कि हमें कभी भी बिना हाथ धोए अपना खाना नहीं खाना चाहिए या उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। जैसे कि तीसरे दृश्य में आपने देखा कि किस तरह से एक लड़की का दांत खराब हो गया क्योंकि वो ब्रश नहीं करती थी। इसकी वजह से हमारे जो गम्स होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं, हमारे दांतों में कैविटीज़ होती है। इसीलिए इससे हमें यही सबक मिलता है कि हमें हमेशा खाने से पहले और खाने के बाद भी हमें ब्रश करना चाहिए ताकि हम इन इन्फेक्शंस और इन बीमारियों से बच सकें। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप स्टेप वाइज अपने हाथ को कैसे साफ करेंगे। पहले आपको करना है, स्टेप फर्स्ट है, पहले आप करोगे। आप भी करो, आप चलो हमारे आप ही करो साथ। हमारे साथ। चलो पहला स्टेप है पाम टू पाम लाइक दिस, ऐसे करो। दूसरा स्टेप है पाम और बाम, ऐसे दोनों हाथों को। तीसरा स्टेप है, इसको इंटरलॉकिंग बोलते हैं, इस तरह से। चौथा स्टेप है क्लीन द नकल्स, इस तरह से। पांचवा स्टेप है आपको जो फिंगर टिप्स होती है हाथों की, इसको साफ करना है ऐसे क्लॉकवाइज और दूसरे हाथ को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। छठा स्टेप है हमारे हाथों के जो थंब होते हैं इनको साफ करना है ऐसे, दोनों हाथों को ऐसे। और सातवां स्टेप है आपको पूरे हाथों को साफ करना है, इनको क्या बोलते हैं, रिस्ट बोलते हैं ना। यहाँ तक आप रोटेट करोगे हाथ को, दोनों हाथों को साफ करोगे। शुक्रिया।